एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार बसने आया था। उस परिवार के पास कुछ धन नहीं था, लेकिन उनके पास एक बेटी थी जो बहुत पढ़ाई में रुचि रखती थी। उसकी माँ और पिताजी ने हर संभव प्रयास किए थे उसे शिक्षा दिलाने के लिए, लेकिन उनके पास उसकी शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक दिन वह बेटी अपने गांव के पास ही एक पुस्तकालय में जा पहुंची। वहां उसे पढ़ने के लिए नई नई किताबें देखने को मिली। वो देखती रही और देखते देखते उसे एक बहुत ही पुरानी किताब नजर आई। वो किताब धूल मिट्टी से ढकी हुई थी और उसके पन्ने थोड़े फटे हुए थे। उसने किताब को अपने हाथों में लिया और वो देखने लगी कि उस किताब को किसी ने और कब पढ़ी होगी। उसका मन उस किताब को बचाने का कर रहा था। उसने एक पुराने स्वेटर से किताब पर लगी धूल को साफ किया और उस किताब को अपने साथ घर लेकर आ गई। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को बताया कि उसे ये पुरानी किताब एक पुस्तकालय से मिली है। उसने इस पुरानी किताब को पढ़ने का फैसला किया है। उसकी माँ ने थोड़ी हैरानी से उससे पूछा, लेकिन बेटी, ये किताब तो बहुत पुरानी है और इसकी हालत भी खराब है, इसे कैसे पढ़ोगी? उसने अपनी माँ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये किताब हो सकता है कि पुरानी हो, लेकिन यह मेरे लिए नई है। इसके पन्ने भले ही फटे हुए हैं, लेकिन इस पुरानी किताब के पन्ने मेरे सपनों को टूटे हुए दिखा रहे हैं। मुझे इस किताब की कहानी सुनाने का इरादा है। मैं इस किताब के पन्नों को इकट्ठा करूंगी और इसको सुधारने का प्रयास करूंगी। माँ ने उसकी सोच को समझा और उसे धीरे धीरे उसके सपनों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया। उस लड़की ने उस पुरानी किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उस किताब की रचनाएं और सोच के संकलन के रूप में संगठित किया। समय बीतता गया और वह लड़की अपनी एक प्रकाशक को अपनी कहानी पेश करने गई। प्रकाशक उसे सामरिक बताया, क्योंकि वह लड़की की कहानी बहुत हटकर और नई थी। आखिरकार उसकी कहानी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। वो पुस्तक लोगों के दिलों में छूने लगी। उसकी कहानी उन लोगों को प्रेरित करने लगी जिन्हें वह अपने सपनों की पुष्टि की ओर आग्रहित किया। वो लड़की अपने गांव के बाहर भी जाकर लोगों को भावुक करने लगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। वो गरीब परिवार, उसकी बेटी आज धनी और सफल हो गए हैं। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और खुद को और अपने परिवार को उच्चतम ऊंचाइयों तक उठाया। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि किताबें केवल पन्ने और शब्दों का संग्रह नहीं होती हैं, बल्कि वे हमारे सपनों, उम्मीदों और प्रेरणा की स्रोत भी होती हैं। हमें अपने सपनों को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उन्हें संगठित करने और पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।